हमारे पूर्वजों का स्मरण हमारे लिए प्रेरणा का अखंड स्रोत रहा है। उनके जीवन चरित्र का अध्ययन हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। न केवल भारत अपितु इस विश्व के समस्त मानव जाति के लिए यह हमारा सांस्कृतिक धन एक आकर्षण का विषय रहा है। इसलिए आपके सामने मैं संध्यारानी पाटिल ऐसे एक व्यक्ति की व्यक्ति रेखा व्यक्त करने वाली कि जिनका नाम हमारे इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह जो सर्वसाधारण में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुपति महाराणा सांगा एक ऐसे वीर योद्धा हो चुके हैं कि जिनका जीवन चरित्र शौर्यपूर्ण गाथाओं तथा त्याग और बलिदान की अमर उपलब्धियों से अभिमंडित है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उच्च दर्शों का प्रतिष्ठापन किया था, जिससे मेवाड़ का गौरव पूरे विश्व भर में समुन्नत हुआ। महाराणा सांगा यह महाराणा रायमल के तृतीय पुत्र थे। कुंवर पृथ्वीराज और द्वितीय पुत्र जयमल ये उनके बड़े भाई थे। एक दिन जब वे उनके भविष्य के बारे में विचार कर रहे थे, तब वहां स्थित पुजारिन के पास वे चले गए। उन्होंने पुजारिन से भविष्य के बारे में पूछा। तब उस पुजारिन ने सांगा की ओर संकेत कर साम्राज्य प्राप्ति का निश्चयात्मक शकुन दिया। यह सुनकर बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सांगा पर आक्रमण कर दिया। उस प्रहार ने महाराणा सांगा को एक नेत्र से हमेशा के लिए हीन बना दिया। वहां से छुटकर महाराणा सांगा चले गए और उन्हें राठौड़ विदा जैत मलोट ने आश्रय दिया। उसके बाद मैं महाराणा सांगा का इब्राहिम लोदी के साथ हुए युद्ध का कुछ थोड़ा वर्णन करना चाहूंगी। सन 1517 में सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ गया। जब उसे महाराणा सांगा के आक्रमण के समाचार मिले, तब वह एक सेना सज्जित कर मेवाड़ की ओर चल पड़ा। खालौती गांव के पास एक बड़ा और घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दिल्ली की सेना राजपूताओं के मार को न सह सकी और युद्धस्थल से भाग गई। सुल्तान भी भाग गया, किंतु इस लड़ाई में महाराणा सांगा का बायां हाथ कट गया और एक तीर उन्हें जन्म भर के लिए लंगड़ा बना दिया। इस संबंध में जो घटना हुई वह हिंदुओं के राजत्व का एक आदर्श रूप उदाहरण है। वह आदर्श यह नहीं था कि राजा प्रजा को अपने इच्छानुसार चलावे और अपने व्यक्तिगत अधिकार से शासन करे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि राजनी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समय समा राजा नामनु वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। वह आदर्श यह था कि राजा यह प्रजा का मुख्य कर्मचारी होता है और शासन करना यह उसका कर्तव्य है, न कि अधिकार। और इन गुणों में कुछ न्यूनता हो तो उस राजा को शासन छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद जब महाराणा सांगा पूर्णतया निरोगी हो गए, तब उसके उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में जब महाराणा सांगा उपस्थित हुए, तब राज्य सिंहासन पर न बैठकर अन्य सरदारों की भांति जमीन पर बैठ गए। यह देखकर उनके सरदारों ने उनसे नम्रतापूर्वक पुरातन रीति का उल्लंघन करने का कारण पूछा। तब महाराणा सांगा कहने लगे कि यह हमारा प्राचीन और दृढ़ नियम है कि अगर कोई मूर्ति टूट जाए या उसका कोई भाग खंडित हो जाए तो वह पूजा के योग्य नहीं रहती। उसकी जगह दूसरे मूर्ति की स्थापना की जाती है। उसी तरह यह राज्य सिंहासन प्रजा की दृष्टि से पूजनीय होने के कारण उस पर बैठने वाली व्यक्ति भी वैसी ही होनी चाहिए कि जो सर्वांग हो और राज्य की सेवा करने के लिए पूर्णतया योग्य हो। अंत में उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि वे जिसे इस पूज्य स्थान के योग्य समझे उसे राज्याधिकारी बनावे। यह सुनकर दरबार में बैठे हुए सरदारों ने कहा कि वीर महाराणा की अंगहानि रणक्षेत्र में हुई, जहां उन्होंने अपने साहस और पराक्रम से शत्रु को पराजित कर मेवाड़ को विजयी बनवाया है, वह तो जयमाला से भूषित हुए। उन्होंने महाराणा सांगा को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद फिर 2 साल बाद इब्राहिम लोदी के साथ फिर से युद्ध हुआ, किंतु महाराणा सांगा के आगे उसे हारना ही पड़ा। उसके पश्चात महाराणा सांगा का मुगल संस्थापक बाबर के साथ युद्ध हुआ। बाबर स्पष्ट था कि जब तक महाराणा सांगा जैसा योद्धा है, तब तक वह भारत पर मजबूत शासन नहीं कर पाएगा। जब खानवा में बाबर के साथ युद्ध हुआ, तब महाराणा सांगा की ओर जीत आने ही वाली थी, किंतु उस समय बाबर का तोपखाना सांगा के सैन्य पर भारी पड़ा और उसी समय सांगा के आदमी युद्ध से उबग आए थे और उन्होंने ही सांगा पर विष प्रयोग किया और 30 जनवरी
1528 में उनका देहांत हुआ। ऐसा हमारे सांगा का जीवन अखंड भारत के निर्माण में बीता। सच में आज अगर महाराणा सांगा जैसे राज्य शासक होते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो आज हम जिनके बलिदान की वजह से आज स्वतंत्रता में जी रहे हैं, उन सभी को मैं कृतज्ञता अर्पण करती हूँ और मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।